अभी हम एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाते हैं सिर्फ इन्हीं प्लस और माइनस को लेके, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, इन्हीं फार्मूला से हम देखिएगा एक शॉप का कितना बड़ा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। उसके लिए हम पेज को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें अपना पेज साइज सेलेक्ट करना है। वहाँ कहाँ पे जाके हम करते हैं, पेज लेआउट में आके हम अपना इधर से A4 सेट करते हैं। तो हमें वो उसने डबल जो डॉटेड लाइन है वो आ गई है, ताकि उसने बता दिया है कि आपकी बाउंड्री यहाँ तक है, उससे आगे नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो जाता है। तो हम इसी पेज को जूम कर लेते हैं ताकि हमारी स्क्रीन पे हमारे सामने आ जाए। इधर हम एक छोटा सा अपना टाइटल बनाते हैं, अपनी शॉप का नाम लिखते हैं होम पे आगे। इस एरिया को क्लियर करने के लिए जो ऑप्शन हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं मर्ज। ये हमारे पास है, जैसे इसको क्लिक करते हैं तो वो इतना हमारा एरिया उसको वो क्लीन कर देगा, ताकि इधर हम अपने ब्रांड का नाम लिख सकें। अभी जस्ट ये बेसिक है, अभी हमने सॉफ्टवेयर बनाने शुरू नहीं किए, जस्ट हम इन्हीं फार्मूला से एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश करते हैं। इस पे क्लिक करते हैं, ये देखें जी, एक दफा बाहर क्लिक करेंगे ताकि ये जो हमारे आइकॉन्स हैं वो दोबारा एक्टिव हो जाए। अभी हम अपने शॉप का नाम लिखते हैं। शॉप का नाम हम कोई भी लिख सकते हैं, जैसे हम लिख लेते हैं अहमद स्टोर। ओके जी। अभी जब तक ये टेक्स्ट व्यू में रहेगा ना, ऊपर से आप कोई भी ऑप्शन यूज नहीं कर सकते। एक दफा बाहर क्लिक करेंगे, इधर क्लिक करेंगे, भी ये हमारे पास आएगा। अभी इधर से हम अलाइनमेंट सेट करेंगे इसकी, इसको सेंटर में करने के लिए इधर से सेंटर करेंगे। यहाँ से अपना साइज एडजस्ट करेंगे, जो साइज आपको चाहिए इसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, कलर कोई भी अच्छा सा हम अपना बैकग्राउंड कलर ले लें। यहाँ से टेक्स्ट कलर ले सकते हैं हम कोई सा भी, ठीक हो गया। यहाँ से हम इसका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये टेक्स्ट स्टाइल पसंद नहीं है तो आप यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टाइल्स हैं, ये देखिए, तो आप उस टेक्स्ट को भी यूज कर सकते हैं। ओके जी। अभी क्या करेंगे, अभी नीचे हम एक छोटी सी लाइन लगा के इसको भी हम मर्ज कर लेते हैं, ताकि इधर हम इसका एड्रेस वगैरह लिख सकें। ठीक है, इधर हम लिख लेते हैं जी मेन बाजार लाला मूसा, ताकि थोड़ा सा हमें प्रोफेशनल लुक में नजर आए। जब भी कोई चीज बनाएंगे तो उसको इस तरह डिजाइन करें कि थोड़ी सी प्रोफेशनल सी नजर आए, उसके थीम स्टाइल टेक्स्ट सारा कुछ। अब हम सेलेक्ट करके इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज करने की कोशिश करते हैं और इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं ताकि ये वाज़िया नजर आए। आप साइज भी बढ़ा सकते हैं। अभी ये देखिए इतना हिस्सा हमारा डिजाइन हो गया। अभी इधर हम क्या लिखेंगे, इधर हम लिखेंगे जी सीरियल नंबर अपना, जो हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगी उनको हम काउंट करेंगे, माइनस करते हैं ताकि हमें जरा वाज़िया नजर आए। अभी ये देखिए यहाँ पे हम अपनी जितनी भी प्रोडक्ट्स हो गए उनको काउंट करने के लिए 1 2 3 4 5 जो भी लिखना हो, पहले 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे। अगर हमारे पास 1000 प्रोडक्ट है तो हम तो उसका नाम लिखते लिखते ही, तो कोई ऐसा हमारे पास ऑप्शन हो कि जस्ट हम ड्रैग करें और ऑटोमेटिकली वो काउंटिंग लिख दे। उसके लिए दो तरीके हैं इसमें काउंटिंग लिखने के लिए। इधर मेरी तरफ देखिएगा और गौर करिएगा। पहले है कि जस्ट आप फर्स्ट वैल्यू लिखें, जैसे आप गौर करेंगे इधर आपको 1 आपने लिखा है, इस पे क्लिक करते हैं और साइड पे आपको एक छोटा सा डॉट नजर आता है बिल्कुल एंड पे। जब आप कर्सर को उसके ऊपर लेके आते हैं तो आपका जो प्लस का साइन है ना वो थोड़ा सा स्लिम हो जाता है। इसका मतलब है अभी आप इसके ऊपर कोई काम कर सकते हैं। इसको मैं क्लिक करके नीचे ड्रैग करने की कोशिश करता हूँ, तो ये जो हमने ड्रैग किया सेम टू सेम उसको ये कॉपी कर देगा। उसके बाद जैसे मैंने इसको ड्रैग किया ना, तो इसके साथ एक छोटा सा एक विंडो आई है जो आपको थोड़े से ऑप्शन कुछ इसमें शो करेंगे। अभी इसमें जो ऑप्शन सेलेक्ट हुआ है वो है कॉपी सेल, जो आपने ड्रैग किया सेम टू सेम उसको कॉपी कर दिया। अगर आप इसको फिल सीरीज में लाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली इसको वो फिल कर देगा। तो देखें कितनी ही जस्ट सेकंड में हमने अपनी काउंटिंग जो है वो कंप्लीट कर ली। दूसरा वे, ये तो है फर्स्ट।
एक तरीका। दूसरा तरीका, अगर हम फास्ट इससे भी जल्दी लिखना चाहें, उसके लिए हम क्या करेंगे, और से देखिएगा, पहले वाले सेल में लिखेंगे 1 और दूसरे वाले सेल में लिखेंगे 2। इन दोनों को इकट्ठा सिलेक्ट करेंगे और उसी ऑप्शन से पकड़ के ड्रैग करेंगे। तो ये देखिएगा, आपने गिनना है कि कितना टाइम लगा है, और इतने टाइम में आपने 652 तक अपनी गिनती लिख दिया, और इसमें से कोई भी जो है फिगर वो मिस नहीं होगा। आपको समझ आ रही होगी कि ये सॉफ्टवेयर कितना पावरफुल है, कि आप इसमें कितनी भी बड़ा से ज्यादा काम है वो आप जस्ट 1 क्लिक में कर सकते हैं। अभी हम इधर कुछ अपने लिख लेते हैं ताकि हम इसको कंप्लीट करें। अच्छा, इसमें अगर आप कुछ और लिखना, जैसे डेज के नेम लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इधर लिखता हूँ संडे, और मुझे पूरे वीक के नेम लिखने हैं, तो मैं जस्ट इसको ड्रैग करके नीचे लेके आऊंगा, देखिएगा, तो ऑटोमेटिकली वो जितने भी नेम है वो इसमें लिख देगा। इसी तरह मंथ के नेम है वो लिख, इसको डबल क्लिक करके हम एडजस्ट कर लेंगे। अभी अंदर हो गया लाइन के, क्योंकि ये बेसिक तो हमने पहले पढ़ा हुआ है। इसी तरह कोई भी आपके नेम है मंथ के, वो लिखेंगे, ड्रैग करेंगे, ऑटोमेटिकली उसको वो फिल कर देगा। आप डेट लिखेंगे ऑटोमेटिकली, जैसे फर्स्ट डेट है और मंथ है 3rd और 2026 है, उसको ड्रैग करेंगे, ऑटोमेटिकली डे 1 2 आता जाएगा, मंथ सेम रहेगा। इसमें आपका काफी जो काम है ना मुश्किल वाला, वो बड़ा आसान हो जाएगा। अभी इसमें अगर आपने डेट लिखनी है ना, तो फिर आपने जो इसका कैलेंडर है ना उसको फॉलो करना है। जैसे ये स्क्रीन पे देखें, आपके लैपटॉप पे जो डेट आ रही है या टाइम आ रहा है, उसमें सबसे पहले क्या आ रहा है, मंथ, फिर डे, फिर ईयर। इधर भी आपने सेम ऐसे लिखना है, ठीक है। अगर आप इधर पहले डे फिर मंथ और फिर ईयर लिखना चाहते हैं, तो फिर आपको कंट्रोल पैनल में जाके जहाँ पे डेट चेंज करना बताया था, वहां पे इसकी फॉर्मेट चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक्सेल की भी चेंज हो जाएगी। ओके, क्योंकि इसमें बेसिक जो आपको पढ़ा है उसको भी नजर में रखना है, जो पीछे उसको भूलना नहीं है। ठीक हो गया जी। अभी हम इधर लिखते हैं जी, सीरियल नंबर हमने लिखा था, ये चलें कुछ चीज सामने आ गई थी तो मैं बोला आपसे शेयर करूं, कोई भी है चीज वो साथ साथ हम उसको देखे सकते हैं। इधर हम लिखते हैं जी प्रोडक्ट नेम, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। आगे हम लिखते हैं जी क्वांटिटी। या हम इसकी लिख लेते हैं इधर प्राइस, क्वांटिटी को हमने आगे कर दिया। यहाँ हम इसका लिखते हैं टोटल। ये देखें, यहाँ पे हम सीरियल नंबर में कोई सी 5 सी प्रोडक्ट हम लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी गल्ला मंडी में कोई शॉप है और वहाँ पे हमारा होलसेल का बिजनेस है, वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ये प्रोडक्ट हैं, जैसे कोक हो गई, पेप्सी हो गई, लेज हो गए, कोई भी आप प्रोडक्ट का नाम लिख के जैसे सैंपल हम बनाते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं, हमारे पास है लेज और हमारे पास है पेप्सी और हमारे पास है जी ऑयल, ऑयल, शाबाश, और हमारे पास है साल्ट, और हमारे पास है जी स्वीट्स, ठीक है जी। स्वीट में हमारे पास जो है वो बंडल है, वो हम पूरा पैकेज देते हैं। अभी ये देखें, इधर हम लिखेंगे अपनी प्राइस। प्राइस कौन सी, जो कस्टमर को दे रहे हैं, तो जितने की हम चीज सेल कर रहे हैं। देखिए
कोई भी दुकान है या कोई भी बिजनेस है, उसकी दो इनवॉइसेस होती हैं, एक शॉप के लिए, एक वेयर हाउस के लिए। वेयर हाउस के लिए वो होती है जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं, कितने में हमने परचेज किया है और कितना प्रॉफिट उसमें हमें आ रहा है। एक शॉप के लिए है कितनी प्राइस हमने इधर लगाई है और कितने कस्टमर लेके जा रहे हैं, वो सारी क्वांटिटी हमने इधर करनी होती है। अभी फिलहाल हम बेसिक कर रहे हैं, जब कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इन दोनों को हम फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। देखिए जी, इधर हम प्राइस लिख लेते हैं। लेस का जो डब्बा है वो हम दे रहे हैं 1500 का, और जो पेप्सी का है ये हम 1000 रुपये का दे रहे हैं कॉटन, और ऑयल जो है वो हम दे रहे हैं 3200 का, और 60 हमारे पास है जो हम दे रहे हैं 800 का, और जो स्वीट्स है वो हमारे पास आ रही है 3000। ये हमने कुछ अमाउंट लिखे। अभी आगे आ जाएगा हमारे पास क्वांटिटी। क्वांटिटी जो आपके पास कस्टमर चीज को लेने आ रहा है, जो चीज हमारे पास लेने आ रहा है। मसलन एक कस्टमर हमारे पास आया है, उसने बोला है 5 पैकेट लेस के दे दें, क्वांटिटी में उतने हम लिखेंगे। फिर कहता है 2 पेप्सी के भी कर दें, और 3 ऑयल के कर दें, और 5 साल्ट के कर दें, और 7 स्वीट के कर दें। कितना बिल हो गया? अभी हम क्या करेंगे, इधर जो टोटल है इसकी तरफ हम आएंगे। इधर हम लिखेंगे वो फार्मूला जो प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेगा, तो फिर उसकी एक प्रोडक्ट की प्राइस निकलेगी। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट। फर्स्ट वैल्यू हमारी है जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, और मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको क्वांटिटी से, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर। अभी आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हमारे पास तो 1000 प्रोडक्ट है, तो 1000 प्रोडक्ट के लिए भी हमें एक एक का फार्मूला लगाना पड़ेगा? नहीं, आपने जस्ट जो पहला फार्मूला लगाया इसको ड्रैग करेंगे नीचे, 1 करोड़ भी प्रोडक्ट होगी उसका बिल वो ऑटोमेटिकली निकाल देगा। जस्ट ड्रैग करने से एक फार्मूला लगाया, बेशक आपका बहुत बड़ा मार्ट है, वहां पे 1200, 1300, 5000 प्रोडक्ट है, एक ही फार्मूले में वो आपका बिल सामने आ जाए। अभी कस्टमर को आपने ये बिल नहीं देना क्योंकि उसकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। अभी उसका हमने टोटल बिल निकालना है, जिसको आप बोलते हैं सब टोटल। वो हम इधर छोटा सा एक बना लेते हैं। ये देखें, इसको भी हम थोड़ा सा कलर कर लेते हैं ताकि हमारा, और इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। अभी सब टोटल के लिए फार्मूला हम क्या लगाएंगे, जो बच्चा बताएगा उसको मास्टर साहब आज स्पेशल टॉफी देंगे। स्पेशल सब टोटल में हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे ये सारी वैल्यू प्लस हो जाए? कौन बताएगा? ऑटो सम का कॉलम कॉलम, हाँ ऑटो सम का ही ना। ये देखें, इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट। फर्स्ट वैल्यू हमारी कौन सी है? कॉलन, और लास्ट वैल्यू ब्रैकेट क्लोज एंड ऑटोमेटिकली हमारा उसके कितने पैसे बन गए हैं। अभी आप उसको कुछ डिस्काउंट भी देना चाह रहे हैं, चलें उसको छोड़ें, वो आगे नेक्स्ट हम करेंगे। अभी आपका एक और कस्टमर आ गया, आज साहब पीछे खड़े हैं, रश काफी है, इनको आपने बोला आपके इतने पैसे हैं ये दे दे, आज साहब आ गए। अभी वो अपनी चीजें बताएंगे, तो ये सारा कुछ खत्म करेंगे? नहीं, सिर्फ क्वांटिटी को हम खत्म करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली बिल 0 हो गया। अभी अगले हाजी साहब आए हैं, वो कहते हैं मुझे सिर्फ 50 पेप्सी के कार्टन चाहिए, उनका बिल इतना हो गया, हाजी साहब पैसे दे दें आप। फिर इसको रिमूव किया, अगले कस्टमर आ गए। ये आपके पास एक डिजिटल सॉफ्टवेयर बन गया। जस्ट आपने वैल्यूज ऐड करनी है और बिल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होते जाना होते जाना। बिल आपका ऑटोमेटिकली निकल जाता, 0 हो गया। देख लें, और इधर हम
जैसे ही कोई कस्टमर आएगा जो चीज वो ले, क्योंकि ये प्राइसें तो आपकी फिक्स है। और एक बंदा है जो सिर्फ कहता है मुझे ऑयल के 3 पैकेट दे दें और साल्ट के 2 दे दें, ये देखें ऑटोमेटिकली वो उसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करके टोटल आपके सामने निकालेगा। फॉर्मूला एक बार ही बस स्ट्रक्चर पूरा आपने एक दफा बनाना है, एक दफा बना लिया। हाँ उसमें मेरा लगेगी ये जस्ट एक बेसिक है। इसमें हम जब इसको थोड़ा डिजिटल या प्रोफेशनल बनाएंगे ना, उसमें भी थोड़ी सी चेंजिंग हो रहा है। फिर उसमें डिस्काउंट है, जैसे ब्रांड्स आप देखते हैं उसमें परसेंटेज के हिसाब से डिस्काउंट होती है, 30% ऑफ, 20% ऑफ, वो ऑटोमेटिकली इसको कैलकुलेट करेगा सॉफ्टवेयर को। फिर उसके बाद आप प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर सकते हैं, वो हम इसमें ऑप्शन यूज करेंगे। ये जस्ट एक बेसिक का एक मल्टीप्लाई का फार्मूला है, उससे हमने देखें एक सॉफ्टवेयर बना दिया। आज की क्लास मेरे ख्याल से यहाँ पे ही फिनिश करते हैं, और ये आपने एक एक मुझे बना के दिखा के तो फिर जाना है। ओके जी, आप हमने बहुत शुक्रिया आपका।